हेलो दोस्तों, आज आपके रेलवे ग्रुप डी के नॉर्मलाइजेशन फार्मूला के बारे में बताया जाएगा और साथ ही इस फार्मूला को पूरी डिटेल्स वाइज बताया जाएगा कि नॉर्मलाइज में किस किस तरह से किस हिसाब से नॉर्मलाइज किया जाता है, उस नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा आप उठा कैसे सकते हो। साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि आप कितना % मार्क्स करके आइएगा ताकि नॉर्मलाइजेशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, 20 से 25 नंबर का फ़ायदा हो। क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है दोस्तों, तो जो भी मार्क्स मिलेगा उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। जिस तरह प्रीवियस बार में डिफरेंस आया था, किसी किसी को 35 से 40 नंबर मिल गया था और किसी किसी को 10 तो किसी को 5 नंबर ही मिला था दोस्तों। इस तरह से नॉर्मलाइजेशन फार्मूला में थोड़ा सा चेंजेस किया गया पिछले बार की तुलना में। तो इसी को आपको समझाया जाएगा और आप समझिए कि कुल कितना मार्क्स अटेंड करके आए, या आप 70 या 60 या 50, और कितना मार्क्स आप नेगेटिव ना करें ताकि आप नॉर्मलाइजेशन का अच्छी तरह से फ़ायदा उठा सके और 20 या 25 मार्क्स करके नॉर्मलाइजेशन में आपको मिले दोस्तों। तो चलेंगे दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नॉर्मलाइज फार्मूला समझने से पहले समझ लीजिए कि स्टूडेंट कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हाई क्वालिटी वाला स्टूडेंट होता है दोस्तों, जो हाई क्वालिटी वाला स्टूडेंट है दोस्तों, वो देखिए कैसे मार्क्स लाता है। मान लीजिए वो दोस्तों 80 अटेम्प्ट करके आया, 80 अटेम्प्ट करके आया और मान लीजिए 8 गलत कर दिया वो क्वेश्चन, तो 80 में से 8 गलत कर दिया तो उसका मार्क्स आ जाएगा 72 मार्क्स आ जाएगा। अब बाद में मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन में 8 या 10 मार्क्स बढ़ जाएगा तो उसका मार्क्स 80 के करीब आ जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट दोस्तों दूसरा दोस्तों एवरेज स्टूडेंट जो है वो 65 से 70 मार्क्स लाएगा। क्योंकि मान लीजिए एवरेज स्टूडेंट है वो 70 से मान लीजिए 75 तक अटेम्प्ट करके आता है और उसका 10 नंबर गलत हो जाता है, तो उसका मार्क्स हो जाएगा कितना, 65 हो जाएगा। और उसको मान लीजिए इस बार 5 या 10 नंबर बढ़ जाएगा दोस्तों, तो 70 से 75 के बीच में एवरेज स्टूडेंट का मार्क्स आ सकता है दोस्तों। और नेक्स्ट है दोस्तों थर्ड स्टूडेंट जो होता है दोस्तों, वो होता है लो कैटेगरी वाला स्टूडेंट। लो कैटेगरी मतलब जो 40-30 लाता है दोस्तों। उसमें दोस्तों देखा जाए तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो मान लीजिए टोटल 55 अटैम्प्ट करके ही आया, ये 60 अटैम्प्ट करके आया है दोस्तों, और मान लीजिए उसका 20 गलत ही हो गया तो बचेगा कितना, 40 मार्क्स। अब 40 मार्क्स में 20 गलत हो गया दोस्तों, तो उसके नॉर्मलाइज में भी कम ही मार्क्स मिलेगा दोस्तों। तो नॉर्मलाइज में उसका कम मार्क्स खूब मिलेगा, तो 10 या 5 मिलेगा दोस्तों, तो भी 40 से 5 45 से 50 के बीच में आ जाएगा दोस्तों। ये एवरेज मार्क्स है दोस्तों ये। अब जो दोस्तों रेलवे बोला है कि इस बार खूब नॉर्मलाइजेशन में सभी को ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है दोस्तों, इस कैटेगरी का जो है ना, वो हाई कैटेगरी वाला छात्र, उसको 10 से 15 तक मिल सकता है दोस्तों। और थोड़ा एवरेज कैटेगरी वाला है उसको 10 से 12 मार्क्स तक मिल सकता है मार्क्स। और जो मीडियम कैटेगरी का है दोस्तों, उसको 8 से 10 मार्क्स का नॉर्मलाइज मिल सकता है दोस्तों। इवन आप यदि नेगेटिव मार्क्स कम करें तो ही चले होगा दोस्तों। तो दोस्तों आप चलते हैं अब नॉर्मलाइज फार्मूला की ओर। तो चलते हैं अब नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की ओर। नॉर्मलाइजेशन फार्मूला क्या आता है उसे समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है कि कैलकुलेशन ऑफ द नॉर्मलाइजेशन मार्क फॉर मल्टी पेपर सीजन। जो मल्टीपल सीजन का पेपर हुआ है उसका नॉर्मलाइज मार्क्स कैसे किया जाएगा वो दिया है पीछे। तो दिया है CBT एग्जामिनेशन में बी कंडक्टेड मल्टीपल सीजन और मल्टीपल पेपर सुटेबल नॉर्मलाइजेशन पेपर टेक अकाउंट एंड वेरिएबल डिफिकल्ट लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर अक्रॉस द डिफरेंट सीजन। मतलब जो डिफरेंट सीजन में और जो फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 एक दिन में 3 पेपर होता है और जो एक महीना 2 महीना करके एग्ज़ाम लिया जाता है, उस सभी को पेपर लेकर और सभी का प्रत्येक कैंडिडेट का और प्रत्येक पेपर की डिफ़िकल्टी को कैसे नॉर्मलाइज किया जाएगा उसका बारे में बताया गया है। और बोला गया है द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग नॉर्मलाइजेशन मार्क्स एंड मल्टीपल सीजन पेपर इज गिवन डिटेल्स बिलो। जो सभी का नॉर्मलाइज किया जाएगा उसका डिटेल्स नीचे दिया गया है दोस्तों यही नॉर्मलाइज फार्मूला है जो दिया जाएगा। देखिए दिया गया है नॉर्मलाइज फार्मूला और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ दिया है दिया है एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन जे कैंडिडेट इन आई सीजन। मतलब आप एक कैंडिडेट हैं जे, और आई सीजन मान लीजिए फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज करके एक दिन में एग्ज़ाम होता है,
द आप जे कैंडिडेट हैं। और फर्स्ट फेज में जितना भी ऑल इंडिया में एग्जामिनेशन सेंटर था, जितना कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, उसका मार्क्स ये मतलब यहाँ पर पुट किया जाएगा इसमें। नेक्स्ट है सेकेंड मार्क्स। सेकेंड देखिए क्या दिया गया है, जो सेकेंड है, द एवरेज ऑफ द मार्क्स टॉप 0.1% कैंडिडेट्स कंसिडरिंग द ऑल सीजन मतलब ऑल सीजन, ये जो भी 2 मंथ या 3 मंथ एग्जाम चलता है, 4 मंथ, उसके ऑल सीजन का 0.1% का टॉप कैंडिडेट है ना, उसका मार्क्स लिया जाएगा और उसे यहाँ पर बैठाया जाएगा। आ जाएगा MIJ मतलब यहाँ पर। नेक्स्ट है दोस्तों तीसरा नंबर, MG/Q मतलब यहाँ पर जो बैठाया जाएगा वो बोला है द सम ऑफ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स द कैंडिडेट इज पेपर कंडक्टिंग ऑल सीजन, मतलब ऑल सीजन में A to Z, ऑल सीजन मान लिया 2 से 3 मंथ जो एग्ज़ाम होता है, ऑल सीजन में जो एग्जामिनेशन दिया है वो सभी कैंडिडेट का मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन जो मीन मीडियन मोड आपने निकालना सीखा ही होगा जब ग्रुप डी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो दोस्तों, उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन SD का मीन और SD को सबको सम करके यहाँ पर बैठाया जाएगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट दोस्तों दिया गया है, देखिए इसका समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट में जो दिया गया है वो है ये, द एवरेज मार्क्स ऑफ 0.1% कैंडिडेट इन फर्स्ट सीजन टू मेक टॉपर, मतलब फर्स्ट सीजन जैसे आप एक जे थे ना, वो फर्स्ट आप किसी शिप के फर्स्ट सीजन में उस एग्ज़ाम दिए थे, उसका टॉपर एंड सीजन स्ट्रेंथ इज लेस देन 1000, जो इसे आप मान लीजिए 2 तारीख को किसी तारीख को एग्ज़ाम दिए, उसका वो आप और उसका टॉपर जितना भी 2 तारीख को एग्ज़ाम दिया था ना, उसका टॉपर कम से कम 1000 टॉपर कर लेगा, उसका एवरेज मार्क्स और 0.1% कैंडिडेट का एवरेज मार्क्स लेके यहाँ पर बैठाया जाएगा दोस्तों। वो कहाँ है देखते हैं दोस्तों, वो दिया है MIJ मतलब यहाँ पर बैठाया जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है दोस्तों MIQ मतलब यहाँ पर जो बैठाने वाला है ना, उसको देखते हैं। इज द सम ऑफ द मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई सीजन, मतलब कोई भी शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट हो या थर्ड शिफ्ट हो, फर्स्ट शिफ्ट हो, उसका जो टोटल कैंडिडेट है एक शिफ्ट का, एक दिन का, उसका टोटल का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन लेकर बैठाया जाएगा दोस्तों। इसमें यहाँ पर वो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बैठाया जाएगा और इस हिसाब से यहाँ पर फार्मूला को कैलकुलेट किया जाएगा और कैलकुलेट करने के बाद आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स निकाला जाएगा दोस्तों। तो ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है दोस्तों, लेकिन आप तो इसको नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसका सभी डाटा आपके पास अवेलेबल है नहीं कि फर्स्ट सीजन में कुल कितना कैंडिडेट ने भाग दिया, उसमें टॉपर्स का कुल कितना मार्क्स था, उसका मीन कितना था, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था। तो दोस्तों ये सब फार्मूला है जो रेलवे ने बताया है कि इस फार्मूला के हिसाब से दिया जाएगा आपको मार्क्स। लेकिन फिर भी दोस्तों जो मार्क्स में किसी का 30 नंबर बढ़ जाता है, किसी का 20 नंबर बढ़ जाता है दोस्तों, इसको थोड़ा समझना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। तो 30 नंबर 20 नंबर का जो डिफरेंस हो रहा है दोस्तों, रेलवे ने बोला कि इस बार बहुत कम डिफरेंस जाने वाली है और नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला सभी को बराबर और समान रूप से मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था रेलवे ग्रुप डी का नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला दोस्तों। आशा करते दोस्तों ये फार्मूला आपको अच्छी लगी हो दोस्तों। आप इस चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि रेलवे के प्रिपरेशन किस तरह से अच्छी तरह से करें कि आपको 20 से 25 मार्क्स का फ़ायदा हो सके रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।